नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आलू की खेती कब और कैसे करें। आलू की खेती तो आप सभी लोग करते हैं और सभी किसान भाई भली भांति जानते हैं कि आलू की खेती कब और कैसे की जाती है। परंतु किसान भाई, हमारे आलू की फसल में हर साल कोई ना कोई नई बीमारी हो जाती है या नया रोग आ जाता है। कभी कभी क्या होता है किसान भाइयों, हम अपनी आलू की फसल पर शुरुआती अवस्था में ध्यान नहीं देते हैं, अच्छे से खाद नहीं डालते हैं, फर्टिलाइजर नहीं डालते हैं, ये हमें खेती करने का सही तरीका पता नहीं होता है, तो हम अपने आलू की फसल में बजाय फायदे के नुकसान में आ जाते हैं किसान भाइयों। तो आज की इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि आप आलू की खेती कैसे कर सकते हैं, आलू की सबसे अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी कौन सी है, और किसान भाई आलू की बुवाई करते समय कौन सी खादों का प्रयोग करना चाहिए। और साथ ही साथ किसान भाई हम बात करेंगे, जब हम आलू की फसल को लगा देते हैं, आलू की बुवाई कर देते हैं और जिस समय आलू की खुदाई करते हैं, तो उस समय इस प्रकार के जो आलू होते हैं उनमें सोरी हो जाती है किसान भाइयों। दूसरे किसान भाइयों, जो चेचक की समस्या है ये सबसे ज्यादा देखी जाती है। और आलू के बीज को ट्रीटमेंट कैसे करें, अर्थात जो आलू का बीज होता है उसका बीज उपचार कौन सी दवाई से करना चाहिए, जिससे हमारी आलू की फसल में कोई बीमारी न लगे, जमाव अच्छा हो और आगे जाकर हमें आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल सके। इन्हीं के बारे में आज के वीडियो में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले किसान भाई हम बात कर लेते हैं, आलू की बुआई करने का सही समय क्या है। यानी यदि आपको आलू की बुआई करने का सही समय पता होगा या सही समय के बारे में जानकारी होगी, तो आप अगैती और पछेती दोनों फसलों में अच्छी पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि हम आलू की अगैती खेती के बारे में बात करें, तो अगैती में किसान भाई आप 15 सितंबर से 30 सितंबर तक आलू की बुआई कर सकते हैं। ये जो आपकी फसल है ये अगैती आलू की फसल में आ जाती है किसान भाइयों। और दूसरा किसान भाइयों, लेट बुआई या पछेती खेती। तो पछेती में किसान भाई आप कर सकते हैं 5 अक्टूबर से 10 नवंबर तक। यानी यदि आप 5 अक्टूबर से 10 नवंबर तक आलू की फसल को लगाते हैं, आलू की बुआई करते हैं, तो ये पछेती फसल में आता है किसान भाइयों। अब बात करते हैं किसान भाइयों खेत की तैयारी के बारे में, कि आलू की फसल के लिए खेत की तैयारी है और किस प्रकार से करनी चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाई आपको अपनी जमीन की या जो आपका प्लॉट है उसकी हैरों से गहरी जुताई करनी है। जुताई जितनी ज्यादा करेंगे आप, आलू की फसल उतनी अच्छी होती है किसान भाइयों। तो आप हैरों से गहरी जुताई करें। उसके बाद किसान भाई आपको अपने खेत के अंदर जो गोबर की खाद होती है, यानी सड़ी गली खाद होनी चाहिए, लगभग 6 माह पुरानी खाद होनी चाहिए, लगभग 5 से 6 ट्रॉली प्रति एकड़ के हिसाब से आपको गोबर की खाद डालनी है किसान भाइयों। गोबर की खाद डालने के बाद किसान भैया आपको अपनी जमीन की रूट से गहरी जुताई करनी है, यानी अच्छे से जुताई करनी है, ताकि जो मिट्टी है वो भुरभुरी हो जाए, बारीक हो जाए किसान भाइयों। उसके बाद किसान भैया आपको करना है खाद का सिलेक्शन या फर्टिलाइजर का सिलेक्शन किसान भाइयों। अब खाद के बारे में किसान भाइयों बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि आलू की बुआई के लिए पर्याप्त मात्रा में फर्टिलाइजर और नहीं मिल पाते हैं। तो इस वीडियो में किसान मैं आपको लगभग 2 से 3 प्रकार की खाद बताऊंगा, इनमें से आप कोई सा भी खाद ले सकते हैं। सबसे पहली खाद आती है किसान भाइयों NPK 12-32-16। इसके अंदर 12% नाइट्रोजन होती है, 32% फास्फोरस होती है और 16% पोटास होती है किसान भाइयों। यदि आपके पास ये खाद उपलब्ध है तो आप अपनी आलू की बुआई के लिए इस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें, तो आपको लगभग 150 किलो से 200 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से अपनी आलू की फसल में बुआई के समय डाल सकते हैं किसान भाइयों। और NPK 12-32-16 के साथ किसान भाई आपको ऐड करनी है पोटास, यानी MOP, जो इंपोर्टेंट वाली पोटास आती है, लाल वाली म्यूरेट ऑफ पोटास, ये आपको लेनी है। इसकी मात्रा आपको लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। तीसरा इसके साथ आपको ऐड करना है एक कीटनाशक। कीटनाशक आप ले सकते हैं जो रिजेंट आती है, फिप्रोनिल आती है, इसे ले सकते हैं आप लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि आपको ये नहीं मिलती है, ये रिजेंट नहीं मिलती है, तो इसके स्थान पर किसान भाई आप कार्टप ले सकते हैं। कार्टप की मात्रा भी आपको लगभग 10 किलोग्राम प्रति एकड़ ही लेनी है किसान भाइयों। यदि आपको NPK 12-32-16 नहीं मिलता है, यानी आपके एरिया में यह खाद नहीं है, तो इसके स्थान पर आप ले सकते हैं DAP। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनके अंदर DAP बहुत अच्छा काम करती है, यानी NPK 12-32-16 काम नहीं करता है, लेकिन DAP बहुत अच्छा काम करती है। तो आपको DAP लेनी है। DAP किसान भाइयों इसका जो फॉर्मूला होता है ये 18-46-0 होती है। DAP के अंदर किसान भाइयों 18% यूरिया होता है और 46% फास्फोरस होती है। पोटास के अंदर नहीं होती किसान भाई, अर्थात पोटास 0 होती है। DAP की यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें, तो आपको लगभग 150 से 200 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बुवाई के समय डाल देनी चाहिए किसान भाइयों। इसके साथ में आपको ऐड करनी है MOP, यानी म्यूरेट ऑफ पोटास। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें, तो आपको लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ ले ली किसान भाइयों। तीसरा किसान इसके अंदर आपको ऐड करना है कीटनाशक।
ताकि हमारे आलू की फसल में जो इस प्रकार की सोरी होती है वो ना हो पाए और इस प्रकार के कीट ना लगे किसान भाइयों। तो आपको इसमें ऐड करनी है रिजेंट 10 किलोग्राम प्रति एकड़। यदि आपको रिजल्ट नहीं मिलती है तो आप ले सकते हैं काइटब हाइड्रोक्लोराइड 4% GR वाला। इसकी मात्रा भी आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम ही ले ली किसान भाइयों। तो आप इन खादों का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि किसान भाई आपके एरिया में इनमें से कोई सी खाद नहीं है, यानी DAP भी नहीं है और NPK 1232 वाला भी नहीं है किसान भाइयों, तो आप मिक्सर वाला खाद ले सकते हैं, मिक्सर वाला NPK बना सकते हैं किसान भाइयों, जो बहुत ही बढ़िया काम करता है। यदि किसान भाई आलू की फसल की बुआई के लिए मिश्रित खादों की बात करें या मिक्सर वाले खादों की बात करें, तो आपको जो मार्केट से खाद लेकर आनी है, जो फर्टिलाइजर लेकर आने किसान भाइयों, तो इसमें किसान भाइयों आपको एक भाग तो करना है नाइट्रोजन ऐड करनी है, और किसान भाई 4 भाग आपको फास्फोरस लेनी है और 2 भाग आपको पोटाश लेनी है किसान भाइयों। कीटनाशक आपको एक्स्ट्रा में लेना है, कीटनाशक तो रहना ही रहना है। तो इसमें क्या करना है आपको, जब आप आलू की बुआई करें आपको कोई खाद ना मिले किसान भाइयों, आपको मिक्सर बनाना पड़े, तो आपको क्या करना है किसान भाइयों, आपको लगभग 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आनी है नाइट्रोजन यानी यूरिया। इसके साथ इसमें आपको ऐड करनी है SSP यानी सिंगल सुपर फास्फेट। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 150 से 200 किलोग्राम प्रति एकड़ ले ली किसान भाइयों। और तीसरा किसान इसके अंदर आपको ऐड करनी है MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश। इसकी यदि मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 50 किलोग्राम प्रति एकड़ ऐड करनी है किसान भाइयों। जब किसान भाई आप मार्केट से ये सारी खादें ले आएंगे तो आपका जो NPK है वो बनकर तैयार है। यानी NPK के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश होती है। तो हमने नाइट्रोजन लिए किसान भाइयों 20 किलोग्राम प्रति एकड़, और जो फास्फोरस है किसान भाइयों ये आपने लिए 200 किलोग्राम प्रति एकड़, जो पोटाश है किसान भाइयों ये आपने लिए 50 किलोग्राम प्रति एकड़। तो इस प्रकार से ये आपका NPK बहुत ही शानदार तरीके से बन गया किसान भाइयों। यदि आप इस प्रकार से NPK बनाकर यानी NPK खाद बनाकर या मिश्रित खाद लेकर आलू की खेती करेंगे, आलू की फसल को लगाएंगे, तो आप आलू की फसल से अधिक उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। अब इनके साथ किसान भाई आपको ऐड करना है कीटनाशक, ताकि हमारी आलू की जो फसल है उसके अंदर किसी प्रकार की सोरी ना हो, कोई कीट ना लगे किसान भाइयों। तो वही कीटनाशक आपको लेना है किसान भाइयों, आप रिजेंट ले सकते हैं या आप काइटब हाइड्रोक्लोराइड ले सकते हैं, दोनों में से एक ही लेना है। मात्रा आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम ले ली किसान भाइयों। तो ये तो आपकी खाद होगी किसान भाइयों। अब आपको करना वैरायटी का सिलेक्शन। जब आप आलू की फसल को लगाएं तो आप अच्छी से अच्छी वैरायटी का सिलेक्शन करें किसान भाइयों। मैं आपके लिए ये 6 वैरायटी लेकर आया किसान भाइयों। इन 6 वैरायटी में से आप कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। पहली वैरायटी किसान भाइयों कुफरी पुखराज, बहुत ही शानदार वैरायटी किसान भाइयों और आगेती में बहुत ही अच्छा उत्पादन देकर जाती है किसान भाइयों। दूसरी किसान भाइयों कुफरी सूर्या, ये भी बहुत अच्छी वैरायटी है और मार्केट में किसान भाई इसके रेट भी बहुत अच्छे रहते हैं और पैदावार बहुत ही शानदार रहती है, इसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरी किसान भाइयों कुफरी हिमालय, ये भी बहुत शानदार वैरायटी है और इसे आप अगेती और पछेती दोनों में लगा सकते हैं किसान भाइयों और काफी अच्छी वैरायटी मानी जाती है। और चौथी वैरायटी किसान भाइयों चिप्सोना बन, बहुत ही शानदार वैरायटी है और मार्केट के अंदर जो खाने के रूप में आती है या जो आपकी कोल्ड स्टोरेज वाली फसल होती है उसके लिए बहुत ही अच्छी होती है किसान भाइयों। और पांचवी जो वैरायटी किसान भाइयों ये है 3797 और छठी वैरायटी किसान भाइयों ख्याति, ये बहुत ही शानदार वैरायटियां हैं। इन 6 वैरायटी में से आप कोई सी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने आलू की फसल की बुआई कर सकते हैं, आलू की फसल को लगा सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान में बात कर लेते हैं आलू की फसल को लगाते समय या बीज को लगाते समय बीज का सीड ट्रीटमेंट किस प्रकार से करना चाहिए या कौन कौन सी दवाइयां सबसे अच्छी मानी जाती हैं। तो आलू के बीज को उपचारित करने के लिए आपको जो मार्केट से दवाई लेकर आनी है, जो कीटनाशक फंगिसाइड लेकर आने किसान भाइयों। इसमें किसान भाइयों जो मुख्य दवाइयां हैं तो बायर की एमिस्टोप्राइम आती है, इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से इसे लेना है किसान भाइयों। दूसरी किसान भाइयों अतामा कंपनी की मिराडोर आती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसकी मात्रा भी आपको 2 ml प्रति एकड़ लेनी है। और तीसरा आता है किसान भाइयों DPS कंपनी का हाई राइडर, इसके अंदर 3 टेक्निकल होते हैं। पहला होता है इसमें ऑक्सीस्ट्राबिन, दूसरा होता है इसके अंदर थाइफोनेट मिथाइल और तीसरा होता है किसान भाइयों थाइमेथोक्सम। तो आलू के बीज को उपचार करने के लिए इनमें से आप कोई सी दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने आलू के बीज को ट्रीटमेंट कर सकते हैं या बीज को उपचार कर सकते हैं किसान भाइयों। बीज को उपचार करने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका आलू है उसे आपको जमीन पर अच्छे से फैला लेना है, कच्चे में फैलाना है, पक्के में नहीं फैलाना है। और इस प्रकार से फैलाने के बाद में आप उस पर स्प्रे लगा सकते हैं किसान भाइयों। और स्प्रे लगाने के बाद लगभग 3 से 4 घंटे के लिए आलू को सूख जाने दें, बीज को सूख जाने दें, ताकि जो दवाई है उस पर अच्छे से सूख जाए किसान भाइयों। यदि आलू को उपचारित करने के फायदे की बात करें किसान भाइयों तो आपके आलू का जवाब बहुत शानदार होगा, जल्दी होगा, आपकी फसल में चेचक की समस्या नहीं आएगी, आलू गलेगा नहीं, जड़ों में समस्या नहीं आएगी, जड़ गलन की बीमारी नहीं आएगी और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इससे आसानी से रुक जाएंगी किसान भाइयों और आपकी फसल एकदम स्वस्थ रहेगी। अब किसान बात कर लेते हैं आलू की फसल की बुआई के बारे में। यदि आलू की फसल को किस प्रकार से हम लगा सकते हैं किसान भाइयों, तो आलू की फसल को लगाने के लिए 2 विधियां आती हैं, ये 2 प्रकार से हम आलू लगा सकते हैं।
एक तो आप चौड़े बेड पर लगा सकते हैं, यानी जो बेड है ये चौड़ा बेड होता है किसान भाइयों, इस पर भी आप आलू की खेती कर सकते हैं। दूसरा किसान भाइयों आती है जो 24 इंच का बेड होता है, इस पर भी आप आलू की खेती कर सकते हैं किसान भाइयों। और आलू की बुआई करते समय एक बात का ध्यान रखें, जिस समय आप आलू की बुआई करें तो यदि आप अगेती फसल लगा रहे हैं किसान भाइयों, तो आलू से आलू की दूरी यानी जो आपकी आलू की दूरी है बेड के अंदर, वो लगभग 4 से 5 इंच रहनी चाहिए, इससे ज्यादा ना हो किसान भाइयों। और यदि आप आलू की पछेती खेती लगा रहे हैं किसान भाइयों, तो आलू से आलू की दूरी लगभग 6 से 7 इंच होनी चाहिए किसान भाइयों, यानी उसकी दूरी बढ़ा दे किसान भाइयों, क्योंकि अगेती में जो पौधे होते हैं उनकी जड़ ज्यादा दूर तक नहीं जाती है और आलू की मात्रा भी कम से कम बढ़ती है किसान भाइयों। जो पछेती फसल होती है तो उनकी जो जड़ होती है, उनके नर होते हैं, वो बहुत दूर तक जाते हैं किसान भाइयों, इसलिए आप पौधों की दूरी बढ़ा दे किसान भाइयों। तो इस प्रकार से आपको अपने आलू की फसल की जो बुआई है वो कर देनी है। यदि किसान भाई आप मेरे बताए गए फार्मूले को अपनाते हैं और इस प्रकार से खेती करते हैं, तो आपकी जो फसल है उसमें जो उत्पादन होगा वो बहुत ही शानदार होगा। आलू की जो क्वालिटी है वो मस्त रहेगी, जबरदस्त रहेगी और आपको उसके मार्केट में बहुत ही अच्छे दाम मिल जाएंगे किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भाई आप इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए जो आपको मैंने वैरायटियां बताई हैं इनका आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जो खाद और फर्टिलाइजर बताए हैं इन्हें आप डाल सकते हैं और अपने आलू की फसल की बुआई कर सकते हैं और आलू की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।